आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस ऑफ जस्टिस से मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो है खुला। व्यूअर्स, टॉपिक पर आगे बात करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन भाइयों ने मेरा चैनल हाउस ऑफ जस्टिस सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है उनसे कि इसको सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, जो खुला की डिग्री होती है वो कैसे ली जा सकती है, उसका मुकम्मल प्रोसीजर मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। सबसे पहले, जब कोई भी औरत अपने ख़ावंद से जो उसका एक रिश्ता है तो उसको ख़त्म करना चाहती है तो वो क्या करती है, किसी लॉयर के पास आती है और उसे कहती है कि मैंने अपने ख़ावंद से खुला लेनी है, इसके साथ मज़ीद मैंने ज़िंदगी नहीं गुजारनी। उस सूरत में जो लॉयर होता है वो एक प्लेंट ड्राफ्ट करता है, एक जो सूट होता है वो फ़ाइल करता है। उसे फ़ाइल करने के बाद वो किसी भी फैमिली जज के पास मार्क कर दिया जाता है और उसके बाद जो फैमिली जज होता है वो जो दूसरी पार्टी, जो डिफेंडेंट होता है, जो औरत का हस्बैंड होता है, उसको नोटिस जारी करता है। और वो जो नोटिस होते हैं वो एक तो रजिस्ट्री करवाए जाते हैं, उसके अलावा ये जो रजिस्टर एडी होता है जो पोस्ट ऑफिस से करवाया जाता है, उसके अलावा टीसीएस या यूएमएस भी करवाए जाते हैं। इसके अलावा थ्रू बैलिफ ऑफ द कोर्ट वहाँ से भी उसे समन जाते हैं। और इसके अलावा जहाँ पर मर्द की रिहाइश होती है, लेट्स सपोज अगर एक दावा पिंडी में फ़ाइल हुआ है लेकिन जो मर्द है वो लाहौर रहता है, तो जो अखबार इश्तिहार का आर्डर करती है फैमिली कोर्ट तो वो लाहौर के अखबार का करेगी। लेट्स सपोज कि अगर एक्सप्रेस या नवाई वक्त जहाँ जिस भी अखबार में आर्डर हो गया कि इसमें अखबार इश्तिहार करवाया जाए तो वो उस अखबार में इश्तिहार करवाया जाएगा जो उस मर्द के शहर में वहाँ से वो शाया होता है। जैसे अगर एक्सप्रेस है तो वो लाहौर से भी शाया होता है, इस्लामाबाद से भी होता है, तो यहाँ इस्लामाबाद से नहीं करवाया जाएगा बल्कि लाहौर वाले में करवाया जाएगा, ताकि उसकी जो सर्कुलेशन होती है वो उस शहर में होती है तो वहाँ पर वो उसको पढ़ भी सके। तो ये प्रोसीजर होता है। अगर वो नेक्स्ट डेट पर नहीं आता, जो हस्बैंड है उसको नेक्स्ट डेट पर वो कोर्ट में पेश नहीं होता, तो उस सूरत में ये किया जाता है कि उसका राइट क्लोज़ कर दिया जाता है और यकतरफ़ा शहादत के लिए केस को नेक्स्ट डेट के लिए फ़िक्स किया जाता है। नेक्स्ट डेट पर फिर औरत जाके अपना बयान अल्फ़ी जमा करवाती है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जैसे निकाहनामा वगैरह हो गया वो देती है। और अगर सिंपल खुला का केस है तो अदालत उसकी यकतरफ़ा डिग्री पास कर देती है। लेकिन अगर ख़ावंद हाज़िर हो गया है तो उस सूरत में वो ये करेगी अदालत के, वो पहली डेट पर वो जो हस्बैंड है वो वकालतनामा देगा, किसी वकील की तरफ से वकालतनामा देगा। फिर अदालत उसको टाइम देगी कि नेक्स्ट डेट पर आप इसका जवाब दें। फिर नेक्स्ट डेट पर जवाब दिया जाता है और उसके बाद फिर मसालियत के लिए एक डेट डाली जाती है जिसमें ख़ाविंद और बीवी दोनों को अदालत कोर्ट में तलब करती है कि वो वहाँ आके, तो उनको टाइम दिया जाता है कि आप कहीं अलग से बैठ के बातचीत करें और कोशिश करें कि जो डिस्प्यूट आपके दरमियान है, जिसकी वजह से आपका ये मामला इस नहज पर पहुंच चुका है कि ये रिश्ता जो मियाँ बीवी वाला है आप ख़त्म करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपस में बातचीत करें, थोड़ा सोच समझ के मशवरा करके हो सकता है कि ये मामलात हल हो जाएँ। तो ये मसालियत की डेट पड़ती है। फिर जब डेट पड़ती है तो दोनों को टाइम दिया जाता है, वो अलग बैठते हैं। उसके बाद फिर दोनों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ पर जो औरत है उसकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज कि अगर मर्द कहता है कि मैं इसको हर शर्त इसकी जो भी है वो मानने के लिए तैयार हूँ और इसे मैं घर ले जाऊँगा, मैं इसको तलाक नहीं देना चाहता या मैं चाहता हूँ कि इसको अपने साथ ले जाऊँ। लेकिन औरत अगर इनकार कर देती है, वो कहती है कि मैं इसके साथ नहीं बसना चाहती, और उसकी वजह सिंपल ये भी हो सकती है कि अगर वो कह दे कि मुझे इससे नफ़रत है, तो अदालत उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और उसके बाद खुला की डिग्री जारी कर देगी। वो लिखेगी कि जो ख़ाविंद है और बीवी है उनकी आपस में मसालियत नाकाम हो गई और अब खुला की डिग्री वो जो यकतरफ़ा है वो जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा अक्सर देखने में ये आता है कि जो सिंपल खुला के केसेस होते हैं तो उनमें जो एड्रेस होता है ख़ाविंद का वो गलत लिख दिया जाता है। मकान नंबर गलत लिख दिया गया या गली नंबर गलत लिख देगी,
तो उसका ये होता है कि ख़ावंद को समन पहुंचते ही नहीं है और वो उसे पता ही नहीं होता और यहाँ से कोर्ट से यकतरफ़ा डिग्री हो जाती है। उस सूरत में यह होता है कि जब ख़ावंद को पता चलता है तो उस टाइम तक तो बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन अक्सर यहाँ लोगों को पता नहीं होता कि उस सूरत में ख़ावंद के पास क्या रेमेडी है, क्योंकि वो कहता है कि अब तो खुला हो गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसी सूरत में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की सेक्शन 9 सब सेक्शन 6 के तहत वो अदालत में, जिस अदालत ने ये यकतरफ़ा डिग्री जारी की है, उसी अदालत में आके वो इसकी एप्लीकेशन लगा सकता है, इसकी मनसूखी की, खुला की मनसूखी की, कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो समन ही नहीं रिसीव हुए, तो ये जो खुला जारी की गई है इसको मनसूख किया जाए और मुझे मौका दिया जाए कि मैं अदालत में अपना मुद्दा बयान कर सकूं। तो उस सूरत में वो अदालत मनसूख करके तो दोबारा से तलब करेगी, जो बीवी है उसको तलब करेगी, फिर नए सिरे से यही प्रोसीडिंग चलेगी। लेट्स सपोज कि फिर भी हो गई है, तो उसके बाद क्या तरीक़ाकार है। फिर भी ये देखने में आता है कि यहाँ बहुत ज़रूरी है कि जो यूनियन कौंसिल होती है जिसमें निकाह रजिस्टर्ड होता है, तो उसको इस खुला की डिग्री की कॉपी भेजी जानी चाहिए। ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की सेक्शन 21 सब सेक्शन बी है इसकी। तो उसमें ये लिखा गया है कि अदालत भी जो यूनियन कौंसिल है उसको एक जजमेंट एंड डिग्री जो इसकी खुला की है, चाहे यकतरफ़ा है या कंटेस्टेड है, दोनों सूरतों में वो यूनियन कौंसिल को भिजवाएगी। यूनियन कौंसिल उसके बाद क्या करेगी कि वो ख़ाविंद को नोटिस भेजेगी और उसे तलब करेगी यूनियन कौंसिल में। फिर वो वहाँ पर भी यूनियन कौंसिल में भी ये प्रोसीजर जो इस तरह अदालत में हुआ था सेम वही होगा कि वो उनको कोशिश करेगी कि इनका आपस में राज़ीनामा करवाया जाए। यकदम उनको जो वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं होगा और औरत और मर्द को आपस में बिठा के वहाँ पर पूरी कोशिश की जाएगी कि ये आपस में राज़ीनामा कर लें, मसालियत कर लें, फिर से आबाद हो जाएं। क्योंकि खुला की सूरत में ये कोई तलाक नहीं है, तो इस सूरत में कोई हलाला वगैरह उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अगर मियाँ बीवी वहाँ जाकर भी राज़ी हो जाते हैं कि वो इकट्ठे रहना चाहते हैं, तो जस्ट तजदीद निकाह होता है। तजदीद निकाह क्या होता है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। तो खुला की सूरत में सिर्फ तजदीद निकाह होगा, उनका दोबारा निकाह होगा और वो दोबारा मियाँ बीवी के तौर पर रह सकते हैं। लेकिन अगर लेट्स सपोज वहाँ पर भी औरत या मर्द जो भी हैं वो इनकार कर देते हैं कि हमने इकट्ठे नहीं रहना, तो उसके बाद 90 डेज़ के बाद औरत को जो डाइवोर्स सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाएगा। यहाँ ये बात भी देखने में आई है कि जो औरतें होती हैं वो जजमेंट एंड डिग्री जो होती है ये खुला की ये लेती हैं और उसके बाद इद्दत का पीरियड जो 90 डेज़ है वो कंप्लीट करके वो करती हैं, दूसरी शादी कर लेती हैं। और डाइवोर्स सर्टिफिकेट जो यूनियन कौंसिल इशू करती है वो उसके लिए ना तो अप्लाई किया जाता है और ना वो लिया जाता है। और जब दूसरा निकाह किया जाता है तो वहाँ पर जो ये जजमेंट एंड डिग्री की कॉपी है, अटेस्टेड कॉपी अदालत की, ये दिखाई जाती है कि ये मैंने खुला ली हुई है। तो उस सूरत में अभी रिसेंटली मुल्तान बेंच से एक वो जजमेंट पास हुई थी, तो जिसमें जो दूसरा ख़ाविंद था उसकी बेल कैंसिल कर दी गई थी और ये कहा गया था कि जो दूसरा निकाह है उसके लिए जजमेंट एंड डिग्री की कॉपी नहीं चाहिए बल्कि डाइवोर्स सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए, जो कि यूनियन कौंसिल ने वो इशू करना होता है। लिहाजा अगर डाइवोर्स सर्टिफिकेट नहीं है तो जो भी आदमी ये दूसरा निकाह करेगा तो वो एक कानूनन कोई जुर्म करेगा। तो इसलिए जब भी चाहे वो खुला की जजमेंट एंड डिग्री एक्सपर्टी हुई है या कंटेस्टेड हुई है, तो दोनों सूरतों में यूनियन कौंसिल में उसकी कापी लाजमी भिजवाई जाए। औरत जो लेने वाली है ये वो लाजमन ख़ुद जाके वहाँ पर दे दे और उसके बाद 90 डेज़ तक वेट करे। अगर बुलाया जाता है तो वो जाके वहाँ पर अपना बयान वगैरह रिकॉर्ड करे। मिसालियत हो सकती है तो वो करे, नहीं हो सकती तो ठीक है, बयान रिकॉर्ड करवा के 90 डेज़ के बाद उसको वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान अल्लाह।